हमारे सीएससी बीएलई भाई हैं या और कोई भी जिन्होंने सहज या और कोई अदर कंपनी से अप्लाई किया है और उनकी अभी तक सीएससी आईडी नहीं आई हुई। बहुत से ऐसे लोग होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम ई डिस्ट्रिक्ट को ओपन कर लेते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत लोगों का मेल आ चुका है कि उनकी जो है ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी बन चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी हमारी भी नहीं बनी हुई है। तो इसको हम कैसे स्टेटस चेक करेंगे कि हमारी आईडी बनी हुई है या हमारी आईडी बनी ही नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम सहज चलाते थे। अब दोस्तों हमें किस कंपनी से दिया गया है वो हम चेक करेंगे। तो ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिटीजन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन यहाँ पर हम क्लिक करते थे और अपनी जो भी हमें आईडी मिलती थी उसके माध्यम से हम अपना काम करते थे। लेकिन अब दोस्तों हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि अपनी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी का दिया गया है। आपके पास मेल नहीं आया है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब ये दोस्तों इसका जो इंटरफेस है कुछ चेंज नहीं हुआ है, खाली यहाँ पर CSC 3.0 न्यू वर्जन में लिखा है। लेकिन ये अभी हम इसको देखने वाले हैं सेवा केंद्र। यहाँ पर जाना है आपको सेवा केंद्र में। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका एरिया का पिन कोड हो या आपका क्षेत्र के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपका CSC के जरिए या सहज के जरिए या और भी अदर कंपनियां हैं, जैसे यहाँ पर हम क्षेत्र ले लेते हैं, बाई क्षेत्र ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं, CSC, ई गवर्नेंस, बिल, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। जैसे मेरे केस में सहज और CSC दोनों काम करती हैं। ये दो कंपनी हमारे यहाँ काम करती हैं, और भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि और भी कंपनी काम नहीं करती हैं। तो आपने जिस कंपनी से भी अप्लाई किया है आप उसी को सेलेक्ट करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। या आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सीधा सा, आपको ये पता ही नहीं है कि हमने किस कंपनी से किया है, सपोज दैट ऐसा भी हो सकता है, आपको पिन कोड डाल देना अपनी एरिया का। तो जैसे मेरे केस में मेरे एरिया का पिन कोड मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 285202। इसके बाद शो पर क्लिक करेंगे। जितने भी अभी सेंटर रिजर्व होंगे, ये स्थिति दिखा रहा है रिजर्व, मतलब ये अभी के सेंटर बने हुए हैं, हाल ही के सेंटर हैं। ये जितने भी आपको दिखेंगे यहाँ पर इस लिस्ट में, ये हाल ही के सेंटर हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा हमने 285202 डाला। इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं क्या हमारा यहाँ पर सेंटर है या नहीं है। आपको चेक कर लेना है आपका सेंटर यहाँ पर दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पर दूसरे गांव का था। अब ये CSC ई गवर्नेंस यहाँ पर हमारा दिया गया है, ये रिजर्व दिखा रहा है। तो जितने भी आपके CSC सेंटर थे या और किसी कंपनी के थे, तो वो सारे सेंटर यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे, और आपकी आईडी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आप पिन कोड के जरिए अपनी एरिया का पिन कोड डालेंगे और आपको यहाँ पर सारी जानकारी शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको वेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों कुछ NIC और ई डिस्ट्रिक्ट की जो साइड होती है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने ऊपर अधिकारियों से बात की तो उन्होंने यही बताया कि NIC की साइड जो है बहुत ही स्लो है। ये दोस्तों NIC की साइड होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम लग रहा है आईडी बनने में, तो आपको कुछ टाइम वेट कर लेना। अगर यहाँ पर आपका नाम है तो, अगर आपका नाम नहीं है यहाँ पर, तब आपको इस स्थिति में अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो उनसे कांटेक्ट करना है कि हमारी आईडी अभी रिजर्व नहीं हुई है, हम इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी को आप सर्च कर सकते हैं कि आपकी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी बनी है या नहीं बनी है, आपके में मेल नहीं आया है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका उत्तर जल्द से जल्द देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।